बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को पहचानना है कि जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम क्या हैं, कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं। तो देखें, आज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, मैं पीपीटी पर बनाकर लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। यहाँ हमारे पास एक वैल्यू लिखी गई है क्वेश्चन में। तो देखें, जैसे 1/2 को अगर हम प्लस करेंगे 2/3 में, और या 2 + 3 को हम ऐड करते हैं 1/2 में, तो सेम आंसर आएगा हमारा। जैसा कि 1/2 को अगर हम सपोज करते हैं कि ये ए के बराबर लेट करते हैं इसको, कि ये ए मानते हैं 1/2 को, और 2/3 को हम बी मानते हैं, जैसा कि आपके सामने आ गया कि ए बराबर हमने 1/2 को लिया है और बी बराबर हम ले रहे हैं 2/3 को। तो अगर हम अपनी क्वेश्चन में इनको पुट करें तो हमारे पास 1/2 जब ये ए के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जस्ट हमने बताना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखें, ये 1/2 था और ये 2/3 था, मतलब कि ये इसको हमने ए लिया है और इसको हमने बी लिया है। तो ये ए प्लस बी इक्वल के बाद ये बी प्लस ए। तो देखिए आपके सामने है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट यहाँ पर हमने इसको ऐड करके नहीं देखना कि इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट हमने प्रॉपर्टी बतानी कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो जब कभी भी कोई दो रियल नंबर्स होंगे, अपोन में हो या सिंपल नंबर्स दिए गए हों हमें, तो हम उसको ये देखेंगे कि अगर वो इस कंडीशन में है, जैसे ये ए प्लस बी और बी प्लस ए लिखा हुआ है, तो उसका नाम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट हमारे पास है कि 4/3 प्लस 1 राइट 1/3 प्लस 2/3। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर तीन नंबर्स हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो नंबर है वो इन्होंने प्लस के साथ बाहर लिखा हुआ है, मतलब इसको ब्रैकेट नहीं दिया, और सेकंड और थर्ड नंबर को ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरीके से इक्वल के बाद भी सेम यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 4/3 1 राइट 1/3 और 2/3। तो यहाँ पर देखें, शुरू वाले जो दो नंबर हैं इन्हें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर हम इस नंबर को ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी मानते हैं, जैसा कि ये है ए बराबर 4/3 की और बी बराबर 1 राइट 1/3 और सी बराबर 2/3। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बनेगी कि ये ए प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा बी प्लस सी, इक्वल के बाद होगा ब्रैकेट में पहले होगा ए प्लस बी फिर प्लस सी। तो ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आती है तो उसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखें, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। मतलब जब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी प्लस सी, कोई से भी दो नंबर हो, तो जब उन्हें सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा फिर उसको ए में जमा करेंगे, और यहाँ पर इक्वल के बाद शुरू के जो दो नंबर हैं उनको जमा करके फिर लास्ट वाले से हम ऐड करें, तो दोनों तरफ का एक जैसा ही जवाब आएगा। बट ये कंडीशन है प्रॉपर्टी की, अगर कभी इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस और बी प्लस सी और ए प्लस बी और प्लस सी। बट देखें, ब्रैकेट का फ़र्क है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट और यहाँ पर शुरू में है। अगर ये राइट हैंड वाली साइड लेफ्ट पर लिखी हो, लेफ्ट वाली राइट पर लिखी हो, तब भी इसी प्रॉपर्टी का नाम रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और मैं भूल जाता हूँ कहने के लिए कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पाई एकेडमी को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लास के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा कि सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज हो जाए हमारे। और थर्ड पार्ट हमारे पास है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9, जैसा कि ये नंबर हम ए लेते हैं, इसको बी और इसको सी के बराबर लेट करते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। लेकिन जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट का पहला हमारे पास जो वैल्यू है वो है 10/9। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/9 से, तो देखें इक्वल के बाद 9 मल्टीप्लाई हो गया 10/9 से। फिर 9 जब उसका सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 फिर मल्टीप्लाई होगा 20/9 से। देखें, ये प्लस के बाद 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 20/9 से। तो हमारे पास ए बराबर है 9, बी बराबर है 10/9 और सी बराबर है 20/9। तो जब हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वल के एक तरफ हो, कि जैसे ये ए है फिर बी प्लस सी ब्रैकेट में हो, और इक्वल के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पर आ रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी फिर प्लस वापस ए मल्टीप्लाई बाय सी, जैसा कि ये है। देखें, ये ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल के बाद ए मल्टीप्लाई बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है, ये लेफ्ट का क्या मतलब है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो एक नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आउट ऑफ द ब्रैकेट है, मतलब ये ब्रैकेट में नहीं है, तो इसको इसलिए हमने लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है लेकिन ओवर एडिशन है, दरमियान में जो ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू दी गई थी यहाँ पर वो एडिशन के साइन के साथ थी, इस वजह से हम इसको एडिशन का कहेंगे, ओवर एडिशन। अगर यहाँ माइनस की साइन होता तो हम इसको कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। और जिस तरीके से ये 9 लेफ्ट हैंड साइड पर है, अगर ये शुरू वाले 2 नंबर ब्रैकेट में होते और ये यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो ब्रैकेट से बाहर होता, तो मतलब ये अभी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और अगर इस साइड होता तो ये होता राइट हैंड साइड पर। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बट नाउ हेयर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो ए लेफ्ट में है तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट हमारा है 4/5 प्लस 5/7। चलिए जो बात कर रहे थे वो आ गई। 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ये ए लेट किया, इसको बी लेट किया और इसको सी लेट किया। तो देखें अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से, मतलब कि 4/5 मल्टीप्लाई किससे होगा 7/8 से, जो कि इक्वल के बाद लिखा हुआ है, और उसके बाद 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो देखें ये a बराबर 4/5, b बराबर 5/7 और c बराबर 7/8 आ चुका है। तो ये अगर प्रॉपर्टी लिखी जाए तो किस तरीके से लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये लिखी जाएगी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर लिखा जाएगा a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय सी, जैसे कि ये है आपके सामने इस तरीके से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, फिर a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, फिर b किसके साथ हो रहा है c के साथ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सेम टू सेम जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट अपना सॉल्व किया उसी तरीके से, लेकिन वहाँ पर लेफ्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर राइट की बात हो रही है। तो मैंने जैसे आपको कहा था, यहाँ पर वो जो पिछला पार्ट था वहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या थी 9 लेफ्ट पर था, बट यहाँ पर राइट पर है 7/8, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको राइट लिखा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। देखें बिल्कुल वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि a बराबर 7/5, b बराबर 3/5 एंड c बराबर 10/15। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी वो जिस तरीके से पिछला सवाल किया सेम टू सेम वो वैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पर साइन देखें हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है। तो माइनस का साइन हमें क्या कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और अब ये एडिशन नहीं, अब ये माइनस का साइन है तो ये कहलाएगी सब्ट्रैक्शन की। राइट हैंड साइड पर है 10/15, तो हम कहेंगे ये जो 10/15 राइट हैंड साइड पर है तो इसका मतलब है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन और सब्ट्रैक्शन है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो अब 6 पार्ट हमारा है d/c मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई बाय d/c। देखिए अगर इसे हम मानते हैं a और मल्टीप्लाई के बाद e/f को मानते हैं b, तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। जैसे कि देखें ये आपके सामने, इसको हम जैसा कि लिखते हैं d/c की जगह क्या लिखेंगे a और e/f की जगह क्या लिखेंगे b। हमने प्रॉपर्टी को समझना है, पहचानना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जस्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें ये कहलाएगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपके सामने आगे प्रॉपर्टी लिखकर a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हों इक्वल के बाद वही नंबर सेम टू सेम लिखे हों, बट उनकी ऑर्डर चेंज हो। जैसे हम एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर 2 है और ये 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल के बाद यहाँ पर 3 हो फिर 2 हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 भी 6 होगा और 3 2 भी 6 होगा। इक्वल में आंसर तो हमारा सेम आएगा, बट लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज है, ऑर्डर चेंज करके लिखा है। तो ऐसे अगर कभी भी कोई वैल्यू लिखी हुई आएगी तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इज इट ओके? अब पार्ट 7 है 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये देखें इसका कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। आप सोच रहे होंगे कि वो भी कुछ इसी तरीके की थी, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है दोनों तरफ, और यहाँ पर भी देखें शुरू के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, फर्स्ट वैल्यू को a मानते हैं 11 को, फिर 15 को b, 21 को c। ठीक है, तो ये आपके सामने भी आ चुका है, ये a, ये b और ये c। कैसे लिखी जाएगी प्रॉपर्टी? a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c, फिर शुरू में इक्वल के बाद आएगा a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर है ना a मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 2 ब्रैकेट में वैल्यूज हैं इक्वल के बाद शुरू में दोनों पर ब्रैकेट है, बट
तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है ये। चलें जी, 8वीं प्रॉपर्टी देखते हैं कि कौन सी है। तो 8 प्रॉपर्टी हमारे पास है 2/11 मल्टीप्लाई बाई 11/2। मतलब ये 2/11 लिखा हुआ है तो ये इसका उलट लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल है 2/11 का 11/2, और इक्वल के बाद भी सेम, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो कट करते हैं, आंसर आएगा 1, लिखा हुआ है सवाल में भी। तो देखें यहाँ पर हम कहेंगे कि a बराबर है 2/11 के, और इसको b नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसी का ही अपोजिट है, इसी का ही रेसिप्रोकल है। तो 2/11 a के बराबर है, तो ये इसका उल्टा है, तो हम इसकी वैल्यू को भी उलट कर देंगे। जैसे ये a/1 है तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो हो जाएगा 1/a। ये 2/11 है तो यहाँ पर 11/2 है, मतलब उलट कर दिया गया है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है, तो हम इसको मानेंगे 1/a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a के बराबर, ये 1/a के बराबर, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर -1 यानी a इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। जैसा कि हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय 1/a। a हमने किसको लेट किया है 2/11 को, और 1/a हमने लेट किया है 11/2 को, क्योंकि वो इसी की ही रेसिप्रोकल है ये वाली वैल्यू। और इक्वल के बाद ये 1/a मल्टीप्लाई बाय a। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि ये इनवर्स है इसको हम कहते हैं a इनवर्स। तो ये इसका इन्वर्स प्रोसेस आ रहा है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कभी भी कोई दो नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर हमारा 1 आ जाए तो वो कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है 3/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3/5। देखिए नंबर बिल्कुल सेम है बट साइन चेंज है। तो इक्वल के बाद फर्स्ट माइनस का नंबर है 3/5, प्लस के बाद तो ये भी प्लस का है 3/5, तो इक्वल 0 शो हो रहा है। तो देखिए अगर हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी को देखें 3/5 और फिर ये प्लस माइनस माइनस, मतलब ये प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। अगर सॉल्व करवाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। यहाँ पर भी एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का, इन दोनों को कैंसिल करेंगे जवाब 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे a बराबर है 3/5, और ये भी a ही की वैल्यू है बट ये क्या है माइनस के साथ है। लेकिन 3/5 प्लस का a के बराबर, ये भी 3/5 ही है, तो इसको हमने माइनस का साइन है तो हमने माइनस के a के बराबर लिया है। तो प्रॉपर्टी में अगर इसको लिखा जाएगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि a प्लस, यानी ये a की वैल्यू, फिर ये प्लस, ये वाला प्लस, और फिर 3/5 माइनस में है तो हमने भी माइनस a लिखा है क्योंकि हमने इसको माइनस a के बराबर यहाँ पे लेट किया था। इक्वल, और ये माइनस का 3/5 है और यहाँ पर ये माइनस का a फिर प्लस का a, इसको a के बराबर लेट किया था इसलिए a आ गया इक्वल 0। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे a का a प्लस माइनस माइनस a ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, इक्वल के बाद माइनस a और प्लस a, ये वाला माइनस a यहाँ लिख दिया और ये प्लस का a। देखिए अगर इसको सॉल्व करें a प्लस का और a माइनस का, क्या आंसर आएगा 0। इक्वल के बाद देखते हैं यहाँ पर माइनस का a प्लस का a, क्या जवाब आएगा 0। अगर कभी दो नंबर सेम हो बट उनका साइन चेंज हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। चलें 10th प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, a/b मल्टीप्लाई बाय b/a। सेम टू सेम अभी सॉल्व करके आ चुके हैं हम पीछे कि ये a/b है, ये इसकी रेसिप्रोकल में b/a है, और ये b/a है और ये a/b है, बट a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b, और यहाँ पर भी b से b और a से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखें ये a बराबर हमने लिया a/b के, एंड a इनवर्स कहें या फिर 1/a कहें, b/a के बराबर लेट किया है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरीके से आएगी, a मल्टीप्लाई बाय ये a और ये 1/a के बराबर है। a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a, इक्वल किसके आ रहा है 1 के। तो अभी पता भी चल जाएगा कैसे आ रहा है। देखिए a का a और 1/a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैसे तो सिंपल प्रॉपर्टी है बट मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा सोल्यूशन भी लिख दिया है कि बच्चे को पता चल जाए कि ये किस तरीके से सोल्व होकर बनाएगा। तो वैसे सिंपल है, a से a को कैंसिल कर दें तो बना रहा है, यहाँ पर भी a से a को कैंसिल कर दें तो बना रहा है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर -1 है, जैसे ये a है और ये a की पावर -1 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको लेट किया है। तो जब सेम बेस होती हैं तो क्या होता है कि हमारी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये a की पावर 1 यहाँ लिखी हुई है और फिर मल्टीप्लाई के बाद जब बेस बराबर थी तो -1 भी इसकी पावर में ऐड हो गया, तो 1 और प्लस के बाद ये -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 -1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। और किसी भी बेस की जब एक्सपोनेंट 0 आ जाती है, किसी भी बेस पर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है 15/10 मल्टीप्लाई बाई 8/5। ये वाली भी देखें स्टूडेंट्स, अभी आप इसको सोचें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करवाएगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें ये ABC के बराबर लेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल में कहलाएगी, सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो देखें इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है और माइनस का साइन आ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन।
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, आई थिंक ये लास्ट प्रॉपर्टी है, रेडिकल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 2। देखें यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल है, इसकी अपोजिट या उलट लिखा हुआ है इसको, रेडिकल 2/3 और इसको उल्टा करते हैं 3/रेडिकल 2 इक्वल के बाद एज इट इज सेम टू सेम यही वही कंडीशन रिपीट हो रही है। जवाब क्या आ रहा है 1। देखें रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल और रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। तो ये ए के बराबर, ये 1/a के बराबर या a की पावर -1 के बराबर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इसको यूँ भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल 1/a मल्टीप्लाई बाय a। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।